हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम पाठ खुशबू आज भी याद है ये प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के मौखिक प्रश्न उत्तरों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने ताजवीर को अपना पक्का दोस्त क्यों कहा? उत्तर, लेखक ने ताजवीर को अपना पक्का दोस्त इसलिए कहा क्योंकि पढ़ने लिखने में लेखक से ज्यादा होशियार होने के बाद भी ताजवीर हमेशा लेखक के साथ रहता और जैसा लेखक करता वैसा ही ताजवीर भी करता था। अगला प्रश्न, पाठ में गांव की किस कमी की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, पाठ में गांव की कमी जैसे मोटर मार्ग, अखबार, सिनेमा, कैमरा, लालटेन, गैस लाइटर इत्यादि की कमी के बारे में बताया गया है। गांव में आधुनिक तकनीकों की कमी थी। अगला प्रश्न, लेखक के गुरुजी कैसे दिखते थे? उत्तर, लेखक के गुरुजी के सफेद बाल थे और वह मोटा चश्मा पहनते थे। वह खादी का कुर्ता और चौड़ी मोहरी वाला लंबा खद्दर का पायजामा पहनते थे। उनके कंधे पर एक झोला टंगा होता था और दाएं हाथ में एक काला छाता। लिखित प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मनोहर को ताजवीर का नए मास्टर साहब के पास पहले पहुंचना अच्छा क्यों नहीं लगा? उत्तर, मनोहर को ताजवीर का नए मास्टर साहब के पास पहले पहुंचना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ताजवीर और मनोहर पक्के दोस्त थे। वे हर काम एक साथ करते थे। जब ताजवीर मनोहर से पहले मास्टर साहब के पास पहुंच गया और नए मास्टर साहब को पानी पिला रहा था, तो यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न, मास्टर साहब ने बच्चों को किन किन नई चीजों के बारे में बताया? उत्तर, मास्टर साहब ने बच्चों को नई चीजों के बारे में बताया जैसे अखबार, बच्चों की पत्रिकाएं, सिनेमा, रेल, हाथ रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि। मास्टर साहब ने बच्चों को कैमरा, दूरबीन, लालटेन, गैस लाइटर आदि दिखाए। उन्होंने बच्चों को बताया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मशीन से नोट निकलेंगे और दूर बैठे आदमी से हम साक्षात बात कर पाएंगे। आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, मास्टर साहब अपने अध्यापन को किस प्रकार रुचिपूर्ण बनाते थे? उत्तर, मास्टर साहब अपने अध्यापन को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हर चीज का चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते थे। इससे बच्चों को अनदेखी वस्तु की छवि बनाने में मदद होती थी। मास्टर साहब पढ़ाते पढ़ाते किस्से कहानियां सुनाते थे जिससे बच्चों को अध्यापन रुचिपूर्ण लगे। अगला प्रश्न, पाठ में मास्टर साहब ने भविष्य की किन संभावनाओं का जिक्र किया है? उत्तर, पाठ में मास्टर साहब ने बताया कि भविष्य में एक दिन वह भी आएगा जब मशीन से नोट निकला करेंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में हम दूर बैठे आदमी से साक्षात बात कर सकेंगे और चांद पर भी शहर बनेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, गुरुजी कौन कौन से कार्य करते थे? उत्तर, गुरुजी अध्यापक थे। उन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया था। वे फल वाले पेड़ लगाते और क्यारी बनाते थे। वे जंगल में लकड़ी काटते थे, गांव की दुख तकलीफों में खड़े होते थे। शादी ब्याह में वह सबसे पहले और सबसे आगे रहते थे। अगला प्रश्न, मनोहर ने ऐसा क्यों कहा कि भात की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी? उत्तर, मनोहर को भात की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि गांव के लोग मोटा अनाज खाते थे।
चावल केवल तीज त्योहार में ही बनते थे, और वह भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के मोटे चावल होते थे। अगला प्रश्न। मास्टर साहब के साथ भोजन कर लेने के बाद मनोहर ने क्या किया? उत्तर। मास्टर साहब के साथ भोजन कर लेने के बाद मनोहर धारे से एक बाल्टी पानी भरकर लाया, और फिर उसने दोनों पतीले और दोनों थालियां मांजी। इसके बाद वह उछल उछल कर अपने घर की ओर लौट गया। अगला प्रश्न। मनोहर और ताजवीर के बीच क्या तय हुआ? उत्तर। मनोहर और ताजवीर ने यह तय किया कि मास्टर साहब के खाना खा लेने के बाद जो भात बचेगा उसे वे दोनों बारी बारी से खाएंगे। एक दिन बचा हुआ भात मनोहर खाता और दूसरे दिन ताजवीर। एक दिन धारे से पानी मनोहर लाता और ताजवीर बर्तन धोता। दूसरे दिन मनोहर बर्तन मांजता और ताजवीर धारे से पानी लाता। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।